बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी दुआओं की मुतमन्नी हूँ जी। तो आगाज़ करते हैं आज के ब्लॉग का। तो आज भी जी वही मैं, वही मेरा घर, वही रोज़ के काम काज। हम हाउस वाइफ तो लगता है कि दुनिया में 24 आवर 7 डेज सिर्फ काम करने के लिए बनी हुई है। और काम भी ऐसे कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। सुबह नाश्ते से लेकर रात खाने तक, फिर सफाई सुथराई से लेकर कपड़ों की धुलाई तक, बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई, मतलब हर काम जो है, कौन सा ऐसा काम है जो कि हम हाउस वाइफ नहीं करती हैं। लेकिन जो भी है मेरे ख्याल में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नौकरों की तरह जी सारा दिन तो काम करती रहती हैं। बल्कि हमारा घर है, हमारी अपनी ये जागीर है, अपनी सल्तनत है, जहाँ की हम औरतें मलका होती हैं और अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अपनी जागीर, अपनी सल्तनत को अच्छे से संभालना भी तो हमारी जिम्मेदारी होती है ना। और हमारी हमारे घर को, हमारी फैमिली को हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। यही हर हाउस वाइफ चाहती है कि उसका घर खूबसूरत दिखे, उसके बच्चों को टाइम पे हर चीज़ मैसर हो, टाइम पे खाना मिले। बेशक आपने अपने मतलब हेल्पर को रखी हो कामों के लिए जो कि आपके काम करती हो, लेकिन जब तक आप खुद निगरानी नहीं करेंगे, अपने घर को टाइम नहीं देंगे, तो आपका काम वैसा नहीं होगा जैसा कि आप चाहते हैं। तो दोनों सूरतों में, बेशक आप खुद काम करती हो या आपकी हेल्पर आपकी हेल्प करती हो, दोनों सूरतों में जो है ना घर को जी फुल टाइम देना पड़ता है। और दूसरी तरफ ये जो हम बहुत, मेरी तरह बहुत सी दूसरी और लेडीज़ ने ब्लॉगिंग का काम स्टार्ट किया हुआ है, तो इससे और मज़ीद जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और मज़ीद टाइम जो है ना इस काम को देना पड़ता है। ब्लॉगिंग के लिए भी ज़ाहिर बात है बहुत सारा वक्त दरकार है, बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। एक वीडियो बनाने के लिए, नए नए आइडियाज़ बताने के लिए जो है कंटेंट तैयार किया जाता है, ताकि देखने वालों को कोई तो कम से कम फ़ायदा पहुँचे अगर हम कोई चीज़ उनके सामने लेकर आ रहे हैं। तो अगर हम सीख रहे हैं तो किसी को भी सीखने का मौका मिले। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल में कि जहाँ एक दूसरे से हमें बहुत कुछ जो है ना सीखने को मिलता है और हम अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको मज़ीद आरामदेह और खूबसूरत जो है ना बना सकते हैं। तो आज भी मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स जो है शेयर करने वाली हूँ जिनसे जो है ना बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। तो ये पहली मेरी टिप थी कि ये बाज़ू का जो है ना, ये हम बॉयल्ड एग को जब छीलते हैं तो उनसे जो है ना इसके जो छिलके हैं अच्छे से उतरते नहीं है और अंडा जो है ना टूट जाता है। तो उसका आसान तरीका है, अगर आपने एग को फुल बॉयल किया हुआ है ना, तो उसको इस तरह से स्टील के गिलास में इस तरह से आपने हिलाना है अच्छी तरह से, और फिर आप इसको छिलके को छीलेंगे तो ये देखें बिल्कुल ऐसे उतरेगा जैसे किसी यानी कोई कपड़ा वगैरह उतर रहा होता है। बिल्कुल मतलब ज़रा भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। लेकिन ये ट्रिक जो है ना हाफ बॉयल एग के लिए नहीं है, फुल बॉयल एग के लिए। आप इजीली जो है ना इस तरह से इसको पील आउट कर सकते हैं, बिल्कुल भी अंडा जो है ना ख़राब नहीं होता है। और सेकंड टिप ये है कि अक्सर बर्तन धोते वक्त ये इस तरह से सॉस पैन जब जिसमें चाय बनाते हैं तो पत्ती वगैरह इसके अंदर ही होती है, तो कभी भी इसको इस तरह से ना पत्ती को इसके अंदर आपने ड्रेन नहीं करना है। इस तरह से आपका ड्रेन सिस्टम जो है ना वो ब्लॉक हो सकता है। तो हमेशा इस तरह से दोबारा से इसको स्ट्रेन करके और इसको जो है ना फेंक दें। और जब आप बर्तन धो लें और अपने किचन को वाइंड अप करने लगे तो लाजमी जो है ना गर्म पानी ज़रूर अपने सिंक में डाल दिया करें। उससे ये होता है कि सारी जितनी भी चिकनाई वगैरह होती है ना वो सारी मेल्ट होके तो वो जो है बह जाती है और इस तरह से जो ड्रेन पाइप होते हैं ना वो आपके ब्लॉक नहीं होते हैं। अगर चिकनाई की वजह से ब्लॉकेज हो जाए ना तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और फर्श वगैरह तोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे साथ ये इशू हो चुका है। तो इसलिए ऐसा जो है ना ज़रूर करें, आप जब भी बर्तन धोएं तो अपने ड्रेन के अंदर या सिंक के अंदर जो है ना गर्म पानी ज़रूर ऐड कर दिया करें। और नेक्स्ट टिप ये है कि जी अक्सर हमारे घरों में फ्रूट्स आते हैं और जिनमें ये केला होता है जो कि बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। मतलब इसका ये होता है कि अगर आप लेके आए हैं तो उसी दिन या तो ख़त्म कर दें, और बाज़ का ये ज़्यादा मकदार में आ जाता है इस वजह से कि बेटा लेकर आया था, कुछ उसने मिल्क शेक बना लिया था, कुछ वैसे भी खा लिए थे लेकिन फिर भी बच गए थे। तो अगर इस तरह से, क्योंकि ये गर्मी के सीज़न में तो बहुत जल्दी जो है ना ख़राब हो जाते हैं, अगर आप इसको बाहर रखें तब भी ये ख़राब हो जाते हैं, फ्रिज में रखें तब भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको मज़ीद ज़्यादा देर तो वैसे भी नहीं इसको रखा जा सकता, लेकिन अगर आप 2-3 दिन के लिए इसको रखना चाहते हैं और इसको फ्रेश रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप कोई भी ये सूती कपड़ा ले लें या ये कोई भी बुनियान हो घर में, वॉश हुई भी हो, ये ज़रूर ख्याल रखना है। लेकिन ये है कि यूज़ ना करते हो तो उस इस तरह के कपड़े में या बुनियान में इस तरह से केलों को लपेट के अच्छी तरह से खुश्क बुनियान में और आपने ना शॉपर में डाल के फ्रिज में रख देना। और यहाँ पे जी हमारी लाइट बंद थी इसलिए फ्रिज में गूपन दे रहा है यहाँ पे, और हाँ तब जी फ्रिज में काले बादल जो है ना वो छाए हुए हैं यहाँ पे। खैर जी, इस तरह रखने से केले 3-4 दिन के लिए जो है ना बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, ताज़ा रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो ये ट्रिक भी बहुत ही एक मुफीद ट्रिक है। यहाँ पे मैं बना रही थी सिरके वाला अचार। इसको आप ट्रिक समझ लें या ये मैं वैसे ही बना रही थी क्योंकि बच्चों ने फरमाइश की थी कि मैं शवारमा प्लेटर बना के दें, तो उसके लिए सिरके वाला जो है ना मिर्चों का और खीरे का जो है मैं अचार बना रही थी। इसको 2-3 दिन के लिए वैसे तो डिप करके रखते हैं, ये बड़ा मज़े का बनता है। अगर आप बाहर से लेने जाए ना शवारमा तो ये अक्सर देते हैं साथ। तो सिंपल जो है इसको नमक लगा के मैंने रखना था और इसके अंदर ना सिरका डाल देना था और इतना डालना था कि डिप हो जाए, लेकिन मेरे पास सिरका यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बिल्कुल कम है।
हेड में और मंगवा लूँगी और फिर उसको ना अच्छी तरह से डिप करके रख दूँगी। तो ये मैं वैसे ही एक रेडी करके रख ली थी कल के लिए, ताकि बच्चों को जो है ना वो उनकी फरमाइश पूरी की जा सके। तो यहाँ पे ये टिप थी जी अपने फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए, कि क्रिस्पी बाज़ कहते हैं कि जी हमारे फ्राइज़ क्रिस्पी नहीं बनते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आपने उसमें मैदा और बेसन जो है ना दोनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में शामिल करनी है। और अगर कॉर्नफ्लोर है तो उसके भी 2 चम्मच जो है ना इसमें डाल देने हैं। फ़िलहाल यहाँ मेरे पास नहीं थे, लेकिन अगर ना भी डालें तो फिर भी जो है ना क्रिस्पी बनती है। और उसमें थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली थी, ये वैसे बच्चों की फरमाइश पे बना रही थी। रात को तकरीबन 11 बजे का टाइम था और बच्चों को लग रही थी हल्की हल्की भूख, तो खाना वो कह रहे थे कि हमने नहीं खाना, तो मैंने सोचा कि चलें साथ आपको बता दूं कि क्रिस्पी जो चिप्स है वो किस तरह से रेडी की जाती है। तो बेसन और मैदा इक्वल मिकदार में डाल के और हल्की सी मैंने अजवाइन टेस्ट के लिए डाली थी, और जी फुल गर्म ऑयल करके तो उसमें जब फ्राई की जाए और जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ये क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पे हम चिप्स के मज़े ले रहे थे, मैं, मेरी बेटी और छोटा बेटा। और जी उसके बाद बस जी यही थी रूटीन। घर में कम अफराद की वजह से थोड़े कामकाज भी कम हुए हुए थे। बाकी माशाल्लाह से आज इंशाल्लाह सारे लोग घर पे आ जाएंगे, हस्बैंड भी आ जाएंगे, बड़ा बेटा भी आ जाएगा। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ जी। तो आपने बताना है कि मेरी आज की टिप्स आपको कैसी लगी हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना खलूस और प्यार ज़रूर दिखा दिया करें। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में नई 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 टिप्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।